नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ 18। आज मुखिया का जो इलेक्शन है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। बोरा पाठकडी के पंचायत जो सनौला प्रखंड में आता है, वहां के जो मुखिया हैं जगत चौधरी, हम उन्हीं से आज मुलाकात करने के लिए आए हैं। इन्होंने पहले 5 टर्म पूरा किए हैं, उसके बाद फिर दोबारा इनको जनता का कहना है कि नहीं, फिर दोबारा आप ही को हम मुखिया बनाएंगे। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या इनका रहेगा। पहले 5 साल तो इन्होंने क्या क्या काम किए नहीं किए, उसके बारे में भी जानकारी लेना, और फिर 5 साल में आखिर इनका मुद्दा क्या रहेगा, जिससे कि जनता को इनके द्वारा जो है कि जो भी काम होगा इनको मिलेगा। अभी वर्तमान मुखिया क्या क्या आपने अभी तक कार्य किए हैं? मैंने इस पंचायत में सारा काम किए हैं। गली नली बनवाए, लाइट लगवाए, समूचे पंचायत में जो है अच्छा विकास, नाला नली है, जो गली है, राशन कार्ड है, इंदिरा आवास भी कई लोगों को हमने दिलवाया। 350 इंदिरा आवास अभी तक हमने आवंटन। सर, नली गली की बात किया जाए तो आपके ही घर के आगे में गली नहीं बना है, तो कहाँ से दूसरे जगह बना हुआ? जी सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मेरे घर के आगे अभी तक गली नली नहीं बना और मैं कैसे दूसरे पंचायत में बनाया। सो बात नहीं है सर। अदर पंचायत में जाके कोई भी, मेरे पंचायत में आप लोग भी जाते हैं सर, जाके देख लिया जाए, मैं कोई गलत नहीं बोलता हूँ। मेरे घर के बगल में बहुत से लोग जिनका की अपना जमीन है वो नहीं बनवाना चाह रहा है, जिसके कारण ये चीज नहीं बना। लोग का कहना है कि नहीं, मेरे जमीन पे हम नाली नहीं बनने देंगे, गली नहीं बनने देंगे, इसको बनाने से ये जमीन जो है सरकारी हो जाएगी। और दूसरी बात है कि कुछ यहाँ के लोगों का कहना है कि महत्वपूर्ण, जब गली नली जहाँ बनाएंगे वहां सबसे पहले वह जमीन को रजिस्ट्री करवा दें, तभी हम उसकी जमीन पे गली नली बनवा दें। इससे इस गली में 20 घर है, 20 घर की आबादी है गली, 20 लोग जो है वहाँ जमीन सरकार को, राज्यपाल को लिखने के लिए तैयार नहीं। इसी कारण से ये गली नली अभी तक। जल नल की क्या स्थिति आपके पंचायत में? जल नल की स्थिति बहुत बढ़िया है। 1 नंबर नहीं तो दूसरा नंबर जरूर मेरा बोरा पाठकडी पंचायत जल नल में है। प्रत्येक वार्ड में एक जल नल है जो कि चल रहा है, और पानी भी प्रत्येक घर में जा रहा है। कहीं ऊंचा खाल है जहाँ की नहीं जा पहुंचा, एक आध घर ऐसा है उसमें है कि कहीं नहीं पहुंच रहा, लेकिन पानी जो है काफी लोगों को हमने दिया है। सर, आपके यहाँ पे इंदिरा आवास कितने लोगों को मिला? अभी तक 350 घर को हमने इंदिरा आवास। बहुत जगह ऐसा आरोप भी लग रहा है कि इंदिरा आवास मतलब दिलाने के नाम पे अवैध वसूली भी किया जाता है। जी सर, हमारे इस बोरा पाठकडी में ऐसे बिचौलिया है कि मुखिया और बीडीओ के नाम पे बिचौलिया पैसे लेके चले जाते हैं। 10,000 रुपए लिए। मुखिया के नाम पे लोग पैसे वसूलते हैं, लेकिन यदि कहा जाए जितने भी 350 लोगों को मैंने घर दिया, उस पे घर के स्वामी से जाके पूछा जाए कि मुखिया जी कभी आपके दरवाजे पे आया, क्या आपने कभी एक कप चाय भी मुखिया जी को पिलाए? हम वो मुखिया है जो आपके समक्ष देखा जा रहा है कि मैं कितना पैसा लेने वाला हूँ। आज तक जो भी लोग आया, मुखिया जी को चलते फिरते हमने दस्तखत किया, मोहर मार दिया, आज तक किसी से कोई कॉस्ट नहीं है। इसलिए लोगों की नजर में आज भी अच्छे हैं, और दोबारा भी चांस मेरा ही है इस पंचायत का मुखिया बनने का। अच्छा, ऐसा आपको कभी लगा है कि जो मतलब राशि के अभाव के कारण काम आप बाधित हो गया हो आपका? जी सर, ऐसा कभी कभी हुआ है कि जो कि काम हमने किया मनरेगा के तहत, आज भी मेरा कई योजना चल गया, पूर्ण भी हो गया, जो सरकार अभी तक उसकी राशि को नहीं दे पा रहा है, जिससे मेरा आज भी योजना फंसा हुआ है। लेबर मजदूर कई एजेंसी का पैसा रखा हुआ है, पैसा के अभाव में जो हम नहीं दे पा रहे, इसी कारण कार्य रुका हुआ है। कुछ तो बाधित है हुआ है, जब पैसा नहीं होगा तो बाधित। अच्छा, आपके पंचायत में ये मतलब कि शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय तो देखिए, सबसे पहले जब शौचालय की योजना चला कि हर घर शौचालय होनी चाहिए, तो उसमें भी मेरा अहम भूमिका रहा। मैं अपने साथियों के साथ हर घर में गया और हर आदमियों को प्रेरित किया कि भाई हर प्रत्येक आदमी को शौचालय बनना चाहिए, क्योंकि सरकार की पहले ऐलान थी कि जो शौचालय नहीं बनाएंगे वह प्रतिनिधि नहीं लड़ सकते। मैंने भी तो बना ही लिया था, लेकिन मुखिया बनने के बाद मैं प्रेरणा देके इस पंचायत में, यदि आज 5000 की आबादी है तो शायद लगता है कि कोई घर ऐसा हुआ होगा जिसमें कि शौचालय नहीं। अच्छा, आपका पंचायत ओडीएफ घोषित हुआ है? जी, मेरा पंचायत ओडीएफ घोषित हुआ। कितने दिन पहले आपका ओडीएफ? अच्छा, साल भर पहले मेरा पंचायत हुआ। जी सर, वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? वृद्धा पेंशन तो पहले लोग रेकर्ड पे देते थे, जो बहुत से लोगों को मिलता था। जब इसको नेट के माध्यम से चलाया गया, इंटरनेट से मिलना शुरू हुआ, बैंक के माध्यम से, तो उसमें कई लोग छांटे गए जो कि उस लायक नहीं थे, वो छांटा गया। और कुछ लोगों का कागज
जिसका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट गलत, वो लोग भी कुछ वंचित रहे, लेकिन वो भी दौड़ धूप के काफी मात्रा में बना दिए। सर कुछ दिन पहले आप पे आरोप भी लगा था लाइट के मामले में, आप जेल भी गए थे जी। इस पे क्या आपका? नहीं देखिए, जब हमने पहले आया तो मैं मुखिया बहुत बड़ा था नहीं, राजनीति को नहीं जानते थे, अनजान में मैंने लाइट का योजना जो किया, ये हमारे साथ सचिव महोदय थे जो सरकार की आदमी है, उसको पूरा किताब पढ़ाया जाता है, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके माध्यम से ये 13वीं योजना से हमने लाइट लगाया था, जिसपे मेरे ऊपर आरोप गठन हुआ और इसी के माध्यम से हम जेल गए थे। सर ये 13वीं वित्त आयोग जो होता है, क्या उस पे लाइट नहीं लगाना था? उस पे नहीं, हमरे मुखिया बनने के पहले जो है 13वीं से लाइट लगता था। हमारे पूर्व मुखिया जी लगाए थे, लेकिन जानकारी के अभाव नहीं होने के कारण हमारे सचिव और प्लस हम मुखिया मिलकर उस 13वीं को पैसा खर्च किया। और जल नल योजना में भी आप पे बार बार आरोप लग रहा है कि आपका जल नल योजना गलत जगह पे आपने दे दिया है, एनओसी नहीं लिया है या राज्यपाल को अपने लिखित में नहीं दिया है। जी जी जी, बात सत्य है सर कि हमने ऐसा करवाया। सरकार जब हमको पैसा दिया जल नल लगाने के लिए, और सरकार का कहना था कि वार्ड क्रियाभियान को पैसा दीजिए, तो उस वार्ड के वार्ड सदस्य लोग, उसके वार्ड क्रियाभियान समिति के सदस्य लोग, कुछ ग्रामीणों ने वहां पे सहमति जता के निजी जमीन पे गड़वाया, और जब इस पे आरोप हुआ कि भाई आप एनओसी नहीं लिए, तो फिर उस जमीन स्वामी ने राज्यपाल को जमीन भी लिखा, रजिस्ट्री भी किया और एनओसी भी लेने का अथक प्रयास किया। इस बार आपको कितना अनुभव लग रहा है कि जनता आपके साथ है? कितना? इस बार सर जनता काफी मात्रा में मेरे साथ है और मुझे 99% विश्वास है, आत्मविश्वास में मैं कहता हूँ कि मैं इस बार फिर मुखिया बनने जा रहा हूँ। मतलब ऐसा क्या कार्य, मतलब कुछ आपके, मतलब कि देखा जाए कि बहुत सारा कार्य आप नहीं कर सके हैं मुखिया रहते हुए, कि मतलब वक्त का अभाव हो या पैसे का अभाव हो, तो मेन ऐसा क्या चीज है जो आप काम नहीं करा सके? नहीं सर, ऐसा कोई भी काम नजर नहीं आ रहा है कि हमने ये काम नहीं किया, हमने वो काम नहीं किया, ऐसा बात नहीं। जो भी काम किया हमने थोड़ा बहुत हर जगह पे काम किया। अरे इस बार आप क्या मुद्दा लेकर के मतलब चुनाव में आए? इस बार मेरा मुद्दा है कि जो भी लोग अभी वंचित हैं इंदिरा आवास से, राशन कार्ड से, या अनन्य बहुत से लोग ऐसे वंचित हैं, मैं उनको हर जगह पे लिख के अपने नजर में लगा रखा हूँ कि यदि मैं पहला मुखिया इस बार बनता हूँ तो पहला मुद्दा मेरा रहेगा कि लोगों को सबसे पहले इंदिरा आवास मिले जो लेने लायक है, सबसे पहले उनको राशन कार्ड मिले जो कि आज भी अनाज लेने से वंचित है। जब हम पंचायत में घूमते हैं तो लोग मुझे तरह तरह के बात कहते हैं, मुखिया जी हम गरीब छो, हमरा अनाज नहीं मिले छो, लेकिन सरकार इतना आदेश हमको नहीं दिया कि मुखिया जी आप उनको अनाज दिलवा दीजिए, ऐसा आदेश सरकार का नहीं है। लेकिन फिर भी हमने प्रयास के माध्यम से उनको जैसे भी प्रयास करके उनसे प्रयास करता हूँ कि 2 किलो 5 किलो दीजिए भाई। आग्रह करता हूँ डीलर से, मेरा कोई दबाव नहीं है डीलर के पास आपको देना ही पड़ेगा। मैं आग्रह करके जो ऐसे लोग लगता है कि नहीं लेने लायक है, तो डीलरों से आग्रह करके मैं उनको दिलवाने का प्रयास। बहुत सारा नेता होता है कि आगे वादा करता है अभी कि हम इंदिरा आवास करा देंगे, बाद में फिर मुकर जाते हैं। नहीं सर, मैं ऐसा कोई नेता नहीं हूँ। मैं